एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमने हीट चैप्टर जो है वो शुरू किया है क्लास 7th का। तो ये पार्ट नंबर 4 है इस चैप्टर का। मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो इसके लिए रियली वेरी सॉरी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, लेट मी टेल यू ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, एक जो फ्राइंग पैन होता है वो हॉट हो जाता है जब उसको हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं। ये इसलिए होता है कि जो हीट होती है ना वो पास करती है, मतलब कि फ्लेम की जो हीट है वो फ्लेम ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही हम बर्फ़ से फ्लेम जो है वो जलाएंगे। नो, फ्लेम कैसे जलती है, हम लाइटर देते हैं वहाँ पे या फिर माचिस यूज़ करते हैं तो आग जलती है। देन हम उसके ऊपर अगर हम यूटेंसिल रखेंगे तो वो यूटेंसिल जो है वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फ्लेम है उससे हीट जो है वो पास होती है यूटेंसिल में। जब पैन जो है उसको फायर से हम रिमूव करते हैं, मतलब कि उस फ्लेम से उतार कर साइड में रखते हैं, तो वो आस्ता आस्ता ठंडा होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों, ये ठंडा क्यों होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। मतलब कि जब हम उसको ठंडा वो इसलिए होता है क्योंकि पैन में भी गर्मी आ गई, मतलब कि पैन भी गर्म हो गया, उसमें भी अब हीट हो गई है। तो वो जो हीट होती है ना वो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाती हैं। व्हाई डज़ इट कूल डाउन? लेकिन वो कूल डाउन क्यों होता है? सॉरी, ये तो हमने पढ़ लिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड द बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपने ये समझा कि दोनों केसेस में पहले फ्लेम से क्या हो रहा था, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही थी पैन में। अब फिर क्या हुआ, पैन से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी सराउंडिंग्स में। ये यहाँ पे ठीक है, सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो रही थी। इन फैक्ट क्या होता है, सभी केसेस में क्या होता है, जो हीट है वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट, मतलब कि हीट कभी ये नहीं होगा कि ठंडे ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में, नो, हमेशा एक गर्म ऑब्जेक्ट से, एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी। हाउ डज़ हीट फ्लो? अब ये बात आई कि हीट जो है वो कैसे फ़्लो होती है। चलिए अब इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, say aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you don't not find a stand, you can put one end the rod between bricks. Now hit the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which piece falls first? What do you think that the heat is transferred from the end nearest to the flame? मतलब कि क्या हुआ, देखो, एक आयरन की रॉड ले लो, अगर आपको आयरन की नहीं मिल रही है एलुमिनियम की ले लो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ना देखो, इक्वल डिस्टेंसेस पे यहाँ पे वो लगा दो वैक्स के पीसेस। क्या लगाने हैं? वैक्स के पीसेस, ठीक है, वैक्स के पीसेस लगा दो। अब ये जो हमारे पास रॉड आई, देखो यहाँ पे जो रॉड थी वैक्स के पीसेस लगाए, इस रॉड को आपने स्टैंड में लगाना है। अगर स्टैंड नहीं मिला तो दो ब्रिक्स के बीच, जैसे फिगर में दिया गया है, इस तरह से
लगा दो। अब आपने क्या देखा कि कौन सा वैक्स का पीस जो था वो सबसे पहले नीचे गिरा, मतलब कि मेल्ट हो गया ना, हीट तो ट्रांसफ़र होगी ही। क्या आप ये सोचते हो कि जो हीट है वो अपने सबसे पास वाले एंड से ट्रांसफ़र होती है फ्लेम के दूसरे एंड में, मतलब कि जहाँ पे फ्लेम होगी उसके सबसे पास वाले एंड में जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी, देन दूसरे एंड में जो वो प्रोसेस, सॉरी लेट मी, इट इज़ नॉट जूमिंग, जो द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिससे जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट में, मतलब कि एक हॉट एंड से कोल्डर एंड में एक ऑब्जेक्ट के, मतलब कि हीट एक ऑब्जेक्ट के हॉट एंड से कोल्ड एंड में जब ट्रांसफ़र होती है उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है, जो कंडक्शन इन सॉलिड्स जनरली हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, मतलब कि सॉलिड्स में जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हीट होती है वो कंडक्शन से ट्रांसफ़र होती है। अब बात आई कि डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली। अब बात वो कि जो सभी सब्सटेंसेस होते हैं वो आराम से हीट को कंडक्ट कर देते हैं। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो एक मेटल का पैन होता है जिसको कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें जो हैंडल जिससे हम पकड़ कर उसको उतारते हैं वो हैंडल या तो प्लास्टिक का होता है या तो वुडन का होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल, मतलब कि क्या आप एक फ्राइंग पैन को होल्ड कर सकते हो, हॉट पैन को, बिना उसको, मतलब कि हैंडल से। देखो हैंडल होता है ना, एक हैंडल तो ज़रूर होता ही है, बट दूसरी तरफ जहाँ पे हैंडल नहीं होगा उस जगह से आप उसको उठाकर नीचे रख सकते हो। जब वो पैन जो है वो गर्म होगा आपको कुछ नहीं होगा, मतलब कि आराम से आपके हाथ भी अच्छे रहेंगे। नो, आपको आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। अब एक्टिविटी आती है, जो heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each articles in hot water, figure 4.8. Wait for few minutes to touch the other end. Wait for few minutes to the other end, enter the observations in table 4.3. देखो क्या करो, इस तरह का एक बीकर ले लो, ठीक है। इस बीकर में ये जो सभी चीज़ें, ये डिज्नी का स्केल, ये पेंसिल, ये पेन, स्टील का स्पून, ये सब डाल दो। अब इसको हीट करना शुरू कर दो। अब कुछ मिनट्स के लिए वेट करो। अब देखो ये वाले जो एंड थे ना, ये वाला एंड तो नीचे चला गया, ठीक है। ये वाले जो ऊपर वाले एंड थे इनको अब हाथ लगा के देखो, ठीक है। अब इन सभी जो भी आपको ऑब्ज़र्व हुआ कि गर्म था कि नहीं था, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये आपको लिखनी है टेबल 4.3 में। ये यहाँ पे स्टील स्पून, उसका जो एंड था दूसरा, मतलब कि जो बाहर एंड था वो हॉट हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ, यहाँ पे उन्होंने दिया तो हुआ होगा। आपने अगर एक्टिविटी ट्राई करनी है तो आप कर सकते हैं। जो वो मटेरियल्स जो अपने आप से, मतलब कि एक मटेरियल को हम रख लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं, उसको हम हीट करना अगर शुरू कर देते हैं, अगर हम उसको हीट करना शुरू कर देते हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्ट हीट कर जाता है ना एंड हीट को पास करना शुरू कर देता है, उसको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। मीन्स कि जो मेटल्स होते हैं ना, जनरली हम ले सकते हैं कि सभी मेटल्स जो हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं। एक या दो मेटल होंगे जो नहीं करते होंगे, बट जनरली सभी करते हैं। जो मटेरियल्स वो मटेरियल्स जो हीट को पास नहीं करते हैं उनको हम पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं हीट के, जैसे प्लास्टिक, वुड। जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनको इंसुलेटर्स भी बोला जाता है।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पेन्स में प्लास्टिक या फिर वुड के हैंडल्स के ऊपर ऐसी कवरिंग क्यों होती है। जो वाटर एंड एयर होते हैं ना, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अब बोलता है कि जो वाटर एंड एयर हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, लेकिन फिर कैसे ये जो आपको पता ही होगा, जो एयर है वो भी गर्म होती है। यस, हम बोलते हैं यार गर्म हवा आ रही है, जिसको हम जनरली बोलते हैं लू आ रही है, वो हमेशा समझ में ही देखी जाती है। देन वाटर को जब हम बॉईल करें तो वो गर्म होता है कि ठंडा ही रहता है। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि जब ये पुअर कंडक्टर्स हैं फिर इनमें हीट कैसे पहुंचती। नाउ टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। मतलब कि एक बीकर ले लो, फ्लास्क यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक बीकर ले लो, उसमें 2/3 उसका मतलब कि भर लो पानी से, उसको एक ट्राइपॉड में रखो या फिर ऐसी अरेंजमेंट बनाओ ताकि जो बीकर है उसको आप हीट कर सको। उसके नीचे कैंडल रखे इस तरह से, यार देखो ना, ये होता है फ्लास्क, ठीक है। इसके नीचे इस तरह से स्टैंड ले लो इसके नीचे, ताकि आप आग रख के ना इसको गरम कर सको। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। मतलब कि तब तक वेट करो जब तक जो फ्लास्क में वाटर है वो स्टिल रहे। एक क्रिस्टल की पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटल ऑफ द फ्लास्क। मतलब कि फ्लास्क के नीचे ना बॉटल में एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल रख दो। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द मतलब कि क्रिस्टल एक तरह की आती है, तो वो ले लो। उसके नीचे क्या करो, उसके नीचे आप रख दो वो कैंडल रख दो जहाँ पे आपने क्रिस्टल रखी है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस। जो आपकी ऑब्जर्वेशन अब आई है उसको अपनी नोटबुक पे लिखो और पिक्चर भी ड्रा करो जो आपने ऑब्जर्व किया। फिगर 4.9, जब वाटर हीट हुआ, जो वाटर है, वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। मतलब कि फ्लेम के बिल्कुल पास, देखो इस तरह का था ना हमारा फ्लास्क, इस तरह का नहीं था, इस तरह का हमारा था फ्लास्क। देखो यहाँ पे हमारी फ्लेम जल रही थी, तो जो इसके पास वाला वाटर होगा ना वो गर्म हो जाएगा। जो कोल्ड वाटर होगा ना साइड से, मतलब कि देखो यहाँ पे हमारा फ्लास्क था, इतना वाटर जो है वो हॉट हो गया क्योंकि ये पास था। अब क्या होगा कि जो साइड का कोल्ड वाटर है ना, कोल्ड वाटर ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो कोल्ड वाटर होगा ये नीचे जाता जाएगा एंड ये जो हॉट वाटर होगा ये ऊपर आता जाएगा। जो कोल्ड वाटर है वो नीचे जाएगा ताकि जिससे वो हीट हो जाएगा। इससे क्या होता है, ये जो कोल्ड वाटर होगा ये भी हॉट हो जाएगा और ये भी ऊपर जाता जाएगा एंड जो साइड में ठंडा ठंडा पानी होगा वो नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक जो पूरा वाटर हमने भरा था फ्लास्क में वो गर्म नहीं हो जाता। इस मोड ये जो ट्रांसफ़र होती है, इस तरह से जब हीट ट्रांसफ़र होती है, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर। अब बात आई कि जो हीट है वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक ग्रो। अब आती है कि जो स्मोक होती है वो किस डायरेक्शन में जाती है। जो एयर होती है ना हीट सोर्सेज के पास में वो हॉट होती है और राइज होना शुरू हो जाती है। जो एयर है साइड से वो बीच आना शुरू हो जाती है ताकि वो भी अपनी एक प्लेस ले पाए। इन दिस वे जो एयर है वो हीट होना शुरू हो जाती है। अब ये जो हमने आइडिया देखा है, ऐसे मैंने बोला आपको समझ नहीं आया, आई एम श्योर आपको समझ नहीं आया होगा, कुछ ज़्यादा ही आप इंटेलिजेंट रहे होगे तो आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ तो ये जो एक्टिविटी 4.9 है ना, इससे हमको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे होगा। ठीक है,
ये यहाँ पे ये फिगर के हिसाब से हम देखेंगे। एंड थोड़ा सा बचा हुआ है एंड वीडियो भी लंबी हो रही है, बट ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ। क्या होता है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, फिगर 9। एक कैंडल रखो इस तरह से, इस तरह की अरेंजमेंट अगर आप बना सकते हो, बना तो सारे ही सकते हैं, आप बना दो इस तरह की अरेंजमेंट। अब क्या आपके हैंड्स जो हैं, जो आपने हैंड देखो एक ऊपर रखा है एक साइड में रखता है, क्या आपके जितनी हीट इस हैंड को लग रही है उतनी ही इसको लग रही है, या कोई ज़्यादा ठंडा फील कर रहा है, कोई गर्म फील कर रहा है? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉट? अब अगर आपको मतलब कि इक्वली, अगर ऊपर वाला भी जितना ऊपर वाले को हीट फील हो रही है उतने ही साइड वाले को अगर फील हो रही है तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कौन सा हैंड जो है आपका उसको ज़्यादा गर्म लग रहा है और क्यों लग रहा है? इसमें आप क्वेश्चन दी गई है कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रखो, आप एक सेफ़ डिस्टेंस पे रखो, क्योंकि अगर आप हाथ ज़्यादा पास रख दोगे तो आप जल जाओगे, ये आपको भी पता ही होगा, आई थिंक सो notice that towards the top the air gets heated by convection। मतलब कि ये नोटिस करना आप कि जो ऊपर की तरफ है ना वो एयर जो है वो हीट होगी कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा था ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, साइड में तो जा नहीं रही थी। therefore the hand above the flame feels hot। इसीलिए जो हैंड आपका फ्लेम के ऊपर होगा ना उसको ज़्यादा गर्म लगेगा, और साइड्स में हाउएवर वहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि हमने देखा था साइड का वाटर जो होगा वो बीच आएगा एंड जो बीच का होगा वो ऊपर जाएगा, तो हॉट जो हो रहा है वो ऊपर वाली साइड हो रहा है, साइड वाली साइड तो नहीं हो रहा है। साइड में कोई भी कन्वेक्शन नहीं हो रही है, तो जो एयर है वो गर्म नहीं, आपको गर्म नहीं लगेगा साइड में, क्योंकि वो इतनी हॉट नहीं है। जो पीपल होते हैं ना, जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो उनको एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है उनके साथ, उनमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ बन जाती है। डे के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाती है, वाटर से भी ज़्यादा। जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो हॉटर हो जाती है, मतलब कि जो जैसे ये लैंड है, ये लैंड है, ये वाटर है, वाटर ऐसे होता है, इसमें जो एयर होगी ना वो गर्म हो जाती है एंड राइज होना शुरू हो जाती है। जो कूल एयर होती है ना सी से, वो रश होने, वो जैसे ये एयर ऊपर गई तो अब नीचे क्या बचा है, ऑक्सीजन ख़त्म तो नहीं होगी ना, यहाँ से जो एयर होती है कूल एयर वो यहाँ पे आती है। जो वार्म एयर होती है ना लैंड से, वो सी की तरफ चली जाती है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जो एयर है जो सी से एयर आती है उसको हम सी ब्रीज़ कहते हैं। इस कूलर सी ब्रीज़ को रिसीव करने के लिए जो विंडोज़ होती है ना हाउसेस की, जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो अपने हाउसेस की विंडोज़ को इस तरह से बनाते हैं कि वो सी की तरफ खुलें, ठीक है, उल्टी तरफ ना खुलें, सी की तरफ खुलें। नाइट में क्या होता है, जैसे दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, नाइट में उसका उल्टा हो जाता है, जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है लैंड से। जो कूल एयर होती है लैंड की वो मूव करती है सी में, देन इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। जब क्या होता है कि व्हेन हम बाहर आते हैं सन में हम गर्म फील करते हैं। देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको फिगर के ज़रिए। पहले देखो डे टाइम इतनी गर्म थी, अब नाइट टाइम ये था, ठीक है, नाइट टाइम अब जो कूल एयर थी वो यहाँ जाने लगी एंड जो हॉट एयर थी वो वहाँ जाने लगी। अब इस टाइम पे क्या हुआ, जो हॉट एयर थी वो आने लगी लैंड के ऊपर एंड जो कूल एयर थी वो जाने लगी, ठीक है। अब जब हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं, जब मतलब कि सन होता है, बहुत ही तेज़ धूप होती है, हम गर्म फील करते हैं, क्योंकि अब इतना दूर होता है सन हमसे, तो हम उसकी हीट हमारे तक कैसे पहुंचती है।
वो हमारे तक कंडक्शन या कन्वेक्शन से नहीं पहुंच सकती, एज वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है कि सच एज मतलब कि जो एयर है वो स्पेस देती है, मतलब कि अर्थ एंड सन के बीच क्या है, एयर ही है। जो सन की हीट होती है ना, वो एक और प्रोसेस से आती है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। जो ट्रांसफ़र होती है हीट की रेडिएशन से, वो उसका कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। मतलब कि क्या होता है रेडिएशन के प्रोसेस में, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो ठीक है, हो जाएगी, नहीं भी प्रेजेंट है तब भी रेडिएशन से हीट जो है वो हमारे तक पहुंच जाएगी। When we sit in front of a room, जब हम एक रूम के सामने बैठते हैं, रूम हीटर, सॉरी मैंने हीटर नहीं पढ़ा, जब एक रूम हीटर होता है उसके सामने हम बैठते हैं, हम इसी प्रोसेस से हीट तो लेते हैं, रेडिएशन के प्रोसेस से। क्योंकि बीच में क्या लगा होता है, स्टैंड वाटर, नो कुछ भी नहीं होता, हम रेडिएशन के प्रोसेस से हीट लेते हैं। हमारी बॉडी जो है वो भी हीट देती है सराउंडिंग्स को और हीट को रिसीव करती है रेडिएशन में। जो सभी हॉट बॉडीज़ होती है ना, वो हीट को रेडिएट करती हैं, मतलब कि हीट की रेडिएशन होती है उनकी बॉडी से। जब ये जो हीट होती है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, जो एक पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्ट, मतलब कि एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, एक अ पार्ट इज़ अब्जॉर्ब्ड, एक पार्ट जो है वो अब्जॉर्ब करता है, जो एक पार्ट होता है वो ट्रांसमिटेड होता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द अब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ हीट। जो टेम्परेचर होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो इंक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि जो पार्ट एक ऑब्जेक्ट का हीट एब्जॉर्ब करता है उसी की वजह से। Why are you advised to use an umbrella when you go out? आप क्यों अम्ब्रेला यूज़ आपको क्यों बोलते हैं कि अम्ब्रेला यूज़ करो भैया? क्योंकि जब आप सन में जा रहे हो, क्योंकि उससे हमें हीट नहीं लगती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर, मतलब कि किस तरह के क्लोथ्स जो हैं वो हम पहनते हैं समर एंड विंटर में। ये लास्ट चैप्टर था हमारा फाइबर एंड फैब्रिक, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहेगा। उसके बाद वुलन क्लॉथ कीप्स अप वार्म, ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक रहने वाला है, जिसके साथ हमारी जो ये चैप्टर था हीट, ये हो जाएगा ख़त्म। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी इतू सी भी नॉलेज मिली हो ना, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को जो है लाइक कर दें, देन लाइक करो, चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे चैनल पे अपलोड हुई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय गाइस।